In perfect way of prayer, forgiveness is included. If we don't forgive others, if we have a bitterness inside your heart, your prayer will not be answered. अगर आपका अंदर में कुछ कड़वाहट है, आप किसी का पाप को क्षमा नहीं कर पा रहे, जो आपको दुख दिया है, तो आपका प्रार्थना, आपका विश्वास का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा. Whatever you put into action, the Bible says, right? If you have a faith like a mustard seed, छोटा सा राई दाना का जैसे, अगर आपका विश्वास है और इस पहाड़ को बोलेगा कि नदी में गिरो तो गिर जाएगा वो, right? If we command the mountain to just move to sea, that will be. If you have a faith, then another we can see that whatever you pray in the prayer, believe that you receive it and that will be yours. So these things are the action, the practice of your faith. जैसे कि हम लोग विश्वास करके हम लोग अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल, you are having some sicknesses but you are trying to command, that is your problems, your mountain. आपके लिए एक बाहर है जो आपको आज्ञा देगा नदी में गिराना है, is it not? लेकिन वो कब होगा? जब you are living without any bitterness inside. You must able to have that heart to forgive everybody. आपका जन्म में ऐसा कोई भी लीज नहीं होना चाहिए कि जिसको आपने क्षमा नहीं किया. आमेन. हम लोग ने क्या क्या देखा था लास्ट टाइम में, कोई बोल सकते हैं हाउ कैन वी रिसीव द आंसर, कैसे हम लोग हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर मे बी 3 points. आई थिंक क्या क्या था, कोई बोल सकते हैं नोट को देख के. आस्किंग द राइट वन. यस, इज देयर एनी ब्रदर्स थिंग्स. सही चीज़ को मांगना सीखना है, आस्किंग द राइट वन. Then after that, asking God with right motive. Amen. And another one is what? I think that's all. Asking with faith. Right? Yes. 3 things. हम लोग को सही चीज़ को मांगना आना चाहिए. उसके बाद हम लोग का सोच साफ होना चाहिए. उसके बाद हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करना है. तब आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा. लेकिन यहाँ पे हम लोग वो 3 चीज़ काफ़ी नहीं है. यहाँ पे एक और चीज़ आता है, तो आज इसका बारे में देखेगा. अगर इस चीज़ें को आप पूरा करेंगे, आपका हर प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा ही. Why the believer couldn't receive the answer sometime? Because we are lagging somewhere. ना, और कभी कभी आप इस चीज़ें में अगर आप परफेक्ट है, आप कुछ भी नहीं आपका अंदर में, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा, मतलब परमेश्वर बोल रहा है थोड़ा रुको, या परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं, ये मेरा इच्छा नहीं ना. अगर परमेश्वर का इच्छा है सही समय, तो परमेश्वर दे देंगे. दैट इज द थिंग. सो वी डोंट नीड टू कंफ्यूज, जस्ट वी हैव टू कीप ऑन आस्किंग व्हाट यू आर आस्किंग, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू चेक आवरसेल्फ. ओके, सो perfect way of prayer is included. To receive answer of your prayer is to forgive other. That is a sub point. To receive answers of your prayer, every answers of your prayer or answers of your every prayer is to forgive others. दूसरे को क्षमा करना है. अगर आप दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आज जो मेनली हम लोग क्षमा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप दूसरे को क्षमा करने से ये आपका जीवन में कितना बेनिफिट है उसके बारे में हम लोग देखेगा. ठीक है, we will see when you forgive others, then how much you get benefit. That is very important. Sometimes we don't know the benefit of forgiving others. That's why we could not forgive others. हम लोग दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते. क्यों? उस बेनिफिट को, जो उसका जो फ़ायदा मालूम नहीं पड़ता, हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए दूसरे को क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन जब हम लोग पता चलेगा कि मैं अगर मेरा दुश्मन को या किसी को जो मुझे चोट पहुंचाया है, अगर मैं उसको क्षमा करूंगा तो उसका फ़ायदा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. नंबर 1 फ़ायदा क्या है? आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा. नंबर 2 क्या है? आप बीमारों से छुटकारा मिलेगा. ठीक है, क्योंकि जब आपका अंदर में जब क्षमा नहीं होने वाला जो नफरती करवाहट रहते हैं अंदर में, तो क्या होता है, वो उसका वजह से भी आपका चंगाई का रुकावट भी हो सकता है. Not because of that also you may not able to receive healing the way you should receive. Okay, so here if we see Mark 11:25, Mark 11:25.
मार्क 11:25 में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मरकुस 11:25। Let me read out. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive your trespass, which means your sin. Okay? Mark 11:25. Mark 11:25 में बोलता है and or, that is a continuation, right? What is the continuation? Condition of the upper two points, that is 23 and 24. Verse 23 and 24. Verse 23 and 24 में क्या बोलता है? कोई पढ़िए। मैंने अभी बोल चुका है, लेकिन पढ़ने से अच्छा होगा। Verse 23-24. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। उसके इसलिए बाद मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। वो वहाँ से ख़त्म नहीं होता, उसमें चूर के 25 में बोलता है और, है ना, और and is always continuous sentence, right? Continuation of the sentence. So and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him. तो अभी यहाँ पर आप विश्वास का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि अभी था कि उसका जीवन में कुछ ऐसे बाहर का सामान, there is a mountain in his life, he is trying to cast it out and make it the mountain to fall into the sea, example, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे किसी को क्षमा नहीं कर रहे, तो क्या होगा? वो काम पूरा नहीं होगा। किसके लिए? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him. Forgive him. उसको क्षमा करो। तो उसका एक मीनिंग है क्यों क्षमा करना है, ताकि जब आप क्षमा करेंगे तो आपका प्रार्थना का उत्तर मिले। आमीन। क्षमा करें तो आपका प्रार्थना उत्तर मिले। हम लोग कह रहा है और देखेंगे, ये वर्स में देखने से इतना समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली, लेकिन मैं बोलते जाए तो आप लोग को समझ में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग जब किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो आपका विश्वास का जो काम, आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं कि आप वो करने से, ये करने से वो हो जाएगा, है कि नहीं? हम सब लोग परमेश्वर को विश्वास करता है। वी हैव अ फेथ एंड वी ऑल्सो पुट इन टू एक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? प्रैक्टिकली वी ट्राई टू अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हम लोग अप्लाई करते हैं। हम लोग प्रार्थना किस लिए करते हैं? हम लोग विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? But the thing is, sometimes we don't receive it because we don't check ourselves. So unforgiveness might become a failure of your prayer. अगर आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, मतलब शायद आप कहीं ना कहीं किसी को क्षमा नहीं किया गया। This is just not simply the word, the message that I'm giving you all today. लेकिन आपको चेक करना है। You should check yourself. You have to relate with your life. आपका कनेक्टिविटी कैसे है दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ? क्या किसी का नाम लेके, किसी व्यक्ति का जो किया हुआ आपके साथ, जो खराब किया हुआ, उसको लेके आप अभी तक क्षमा नहीं कर पाया? कि आपको देखना है। यू हैव टू चेक योर सेल्फ, एक्सामाइन योर सेल्फ, दैट इन विथिन मी, मेरे अंदर में कुछ कड़वाहट है क्या? मेरे अंदर में कुछ मैंने क्षमा नहीं किया क्या किसी को? वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसी को क्षमा नहीं कर सकते, आपका जीवन में बहुत सारा जो आशीष रुक जाएगा, ठीक है। सो नाउ योर फेथ कैन वर्क बाय एक्ट ऑफ लव। जो आपका जो विश्वास है वो किसके द्वारा काम होगा? प्रेम का काम के द्वारा ही होगा। एक्ट ऑफ लव और एक्शंस ऑफ लव। अगर आपका अंदर में प्रेम का जो काम नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? आपका विश्वास काम नहीं करेंगे, आपका विश्वास काम नहीं करेगा। कि कैसे पता चलेगा? जैसे कि कलेशियंस 5:6, ब्रदर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। और मसीह यीशु में ना अपना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है।
For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything. समझ पा रहे हैं? So what does it mean by? उसका मतलब क्या है? Neither circumcision nor uncircumcision. Neither circumcision means who work by law, and nor uncircumcision means who work in grace. ठीक है? Who work in law and who work in grace is not meaningful. Nothing to do with that. If you are not having a love, if your faith is not operated by love. समझ पा रहे हैं? So here the Bible clearly says that your work, your faith is meaningless when your faith is without love. तो हम लोग का बीच में कितने का जो विश्वास है प्रेम के साथ है? हाँ, हम लोग का जो विश्वास है कितना के पास है प्रेम के साथ है? खाली विश्वास ही नहीं चलेगा, प्रेम का जरूरत है ना. We need to check that. We have to check ourselves. Okay. You may be having मैं बहुत विश्वासी है, विश्वास में बहुत गहरा है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वो ये करता है, बाइबल पढ़ता है, ये बहुत सारे लोग हैं ना, है कि नहीं? मैंने किसी को देखा है बहुत प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, लेकिन किसी को क्षमा ही नहीं कर पाता है ना. किसी का विरोध में बोलते रहेगा, हाँ ऐसा है, मालूम है ऐसा है, और जब वो व्यक्ति सामने आने से उसका विरोध करेंगे, लड़ाई भी हो जाएगा, चक्रा भी हो जाएगा, है कि नहीं? वाई? क्योंकि क्षमा नहीं कर पा रहा है. विश्वास में चलने से भी उसमें प्रेम नहीं है, प्रेम का कमी है. तो आज अगर आपका विश्वास प्रेम का कमी है तो वो मीनिंगफुल नहीं है, फ़ायदा नहीं है. ठीक है? इसलिए यहाँ पर आप विश्वास के साथ आप प्रार्थना कर रहा होगा, विश्वास के साथ आप डिक्लेयर कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने किसी को क्षमा करना इग्नोर किया है, नहीं मैं उसको क्षमा नहीं करूँगा, उसका मतलब आपका प्रार्थना, विश्वास का प्रार्थना फ़ायदा नहीं है. ठीक है? आपका विश्वास का डिक्लेरेशन फ़ायदा नहीं है. आप लोग समझ पा रहे हैं? और आई एम सेइंग सिंपली, so today if you want to make your faith or your confession, your declaration to really fulfill, you should start learning to forgive others. Okay? We have to start learning to forgive others. We should not have any bitterness towards anyone. किसी को लेके हम लोग करवाहट नहीं रखना है. तो अभी यहाँ पर हम लोग और देखेंगे, ये बाइबल खोलने का ज़रूरत नहीं, लेकिन जो लिख रहा है लिखिए. जेम्स चैप्टर 2:26. जेम्स चैप्टर 2:26, उसमें हम लोग सब जानते हैं, body without spirit, for as the body without spirit is dead, so faith without work is dead. है कि नहीं? जो शरीर है वो आत्मा का बिना तो मरा हुआ है. उसके जैसे ही हम लोग का जो विश्वास है ना, वो काम का बिना मरा हुआ है. Without action, without deeds, it is dead. So what does it mean by action? Action क्या है? अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रेम का एक्शन भी होना पड़ेगा, है कि नहीं? एक्शन. हम लोग विश्वास करते हैं इसलिए तो यहाँ पर आया है ना, यहाँ पर आया है. और आप लोग यहाँ पर आने से ये नहीं कि हम लोग परफेक्ट करके आ रहे हैं, but we are imperfect people. That's why we are here to learn something, to grow in perfection. Amen. हम लोग अभी इसमें सब लोग परफेक्ट है क्या? हाँ? No one is perfect, is it not? No one is perfect, but we are trying to grow in perfection. Amen. That is why we are here today. तो आज हम लोग जब आया है तो ये it is a kind of your faith action. जब परमेश्वर का संगति में आया, ये भी एक विश्वास का काम है, विश्वास का कार्य है. अगर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे होगा? परमेश्वर का संगति में आने के लिए नहीं खोजेंगे. बहुत सारे लोग हैं जो चर्च आता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ऐसा ही विश्वास है लेकिन उसमें काम नहीं है कि नहीं? उसमें काम नहीं है. तो आज हम लोग विश्वास में बढ़ने के लिए हम लोग एक्शन भी डालना पड़ेगा. और जैसे आप लोग यहाँ पर आए तो आप लोग को क्या सीखने के लिए मिल रहा है? अभी आप लोग को ऐसे चांस मिल रहा है कि आपका विश्वास में और बढ़े. कैसा? आप लोग खाली विश्वास से आया वो ही नहीं, अभी दूसरा अनदर लेवल ऑफ विश्वास, फेथ यू हैव टू अप्लाई. दैट इज लव. जो विश्वास प्यार के द्वारा ऑपरेट होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ. ओके,
इफ एनीवन वॉक्स अगेंस्ट यू और यू वॉक अगेंस्ट देम, हम लोग जब एक दूसरे से विरोध करते हैं, मेल मिलाप करना है, मेल मिलाप। हम लोग मेल मिलाप करने के लिए मन नहीं करते हैं, है कि नहीं? क्यों मन नहीं करते? क्योंकि कभी कभी हम लोग सही है, आई एम एट द राइट प्लेस, आई डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग विद दोज पीपल, उनके साथ मैंने कुछ गलती नहीं किया, मैं सही हूँ। और जो सही नहीं है वो भी क्या, उन लोग भी एटीट्यूड है, आपके पास नहीं आएंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, तो क्या करेगा? अरे उसने क्षमा नहीं मांगा तो मैं क्यों जाके मेल मिलाप करूं? लेकिन वचन क्या कहता है? वचन साफ कहता है, Matthew chapter 5 verse 23 and 24. Matthew chapter 5 verse 23 and 24. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you. यहाँ पर लिखा है गिफ्ट देके मत जा, ऐसे नहीं लिखा, देके जाओ नहीं लिखा है, लेकिन गिफ्ट को छोड़ो पहले, परमेश्वर को देने से पहले छोड़ के जाओ। छोड़ के जाके क्या करना है? आपका भाई के साथ जाके मेल मिलाप हो जाओ पहले, फिर इसके बाद वापस आके जो परमेश्वर को देना था वो दीजिए, है कि नहीं? तो उसका मतलब क्या है? When you are giving something, means it may be the offering, it might be the tithe, or it might be the praise, thanking God, worshiping, glorifying. But that is not effective when you are remain unforgiven. अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हो तो आपका जो tithe offering का काम इतना नहीं आएगा, उसका आशीष इतना नहीं आएंगे। तो क्षमा जो है इम्पोर्टेंट है कि नहीं? अगर आपका tithe का जो आशीष नहीं आ पा रहा है, tithe देने से परमेश्वर क्या वायदा किया? बहुत सारा चीज़ वायदा करके रखा है। God has promised that if you give, then He will give you back with good measure, pressed and shaken together. If you bring the tithe and offering, then He will open the gates of the windows of the heaven, and He will pull such a blessing, sufficiency that you will not have enough room to save or keep it, right? तो ये सारे वायदा, उसका रुकावट क्या है? आप किसी के साथ मेल मिलाप नहीं करते हो, आप किसी के साथ क्षमा नहीं करते हो, तो आपका जो देने का आशीष आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो इसीलिए हम लोग जब फ़ायदा जानते हैं तो हम लोग दूसरे को क्षमा नहीं करके बैठेगा, किसका लॉस है? एग्जाम्पल, मैंने लास्ट टाइम में ये टॉपिक फिर से रिपीट किया है। क्यों रिपीट किया? क्योंकि मेरे को लगा प्रार्थना के बारे में हम लोग पर सीखा है, तो इसका बारे में भी सीखना ज़रूरी है। हम लोग रिपीट किया है ये इस टॉपिक को, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा कि हम लोग रिपीट किया है, कुछ ना कुछ तो नया सीख रहे हैं, कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी मैं याद आया, अभी मैंने बोला ही था। मान लो मेरा क्या होगा, ईमानदार के साथ मेरा लड़ाई हो गया। एग्जाम्पल, लड़ाई होने के बाद ईमानदार मेरे को कुछ बोल के चला गया, वो तो बिंदास जाके सो गया, लेकिन मैं तो उसको क्षमा नहीं कर पाके मैं आके पलंग में बैठा हुआ है, लेट रहा है, टर्न लिया, एक घंटा के बाद दूसरा टर्न लिया, है कि नहीं? अगर हम लोग क्षमा नहीं करते किसी का, कोई तुमको चोट पहुंचाता है तो क्या करते हैं? सोचते रहते हैं ऐसे के बाद में टाइम देखो तो 4 बज गए, है कि नहीं? तो किसका लॉस हुआ, किसका हानि हुआ? जिस व्यक्ति ने क्षमा नहीं किया, क्योंकि जो मुझे हर्ट करके चला गया वो तो बिंदास होके स्नोर कर रहा है लेकिन जो हर्ट हुआ वो तो पूरा रात भर सोया नहीं, तो नींद भी तो छीन लिया ना। नींद छीनने का मतलब उसका हेल्थ भी चला गया, है कि नहीं? तो अगर हम लोग क्षमा नहीं करते तो फिजिकली यू गेट अफेक्टेड, you will get even weak in your body. Mentally you will be become weak. Spiritually you will become weak. And every activities of your faith that you are doing it will become failure. समझ पा रहे हैं ना? मैं स्लोली जा रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझे ना। तो यहाँ पे हम लोग जब भी परमेश्वर का संगति में आते हैं, आराधना का रूप में हो, उसका प्रशंसा का रूप में हो, देने का रूप में हो, फाइनेंशियली यू वांट टू गिव समथिंग, यू मस्ट फर्स्ट फॉरगिव। ठीक है, तो आप लोग रेडी है क्षमा करने के लिए? रेडी है कि नहीं? वी शुड नो द बेनिफिट ऑफ फॉरगिवनेस। बहुत सारे विश्वासी लोग ये नहीं जानता कि क्षमा करने से आपका जीवन में कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, इसलिए वचन कहता है
बेस्ट 3 साइन ऑफ लिविंग एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हम लोग परमेश्वर का एक संतान होते हुए हम लोग किसी तरह से जीना है, 3 साइन है वो परमेश्वर ने बोला गया है. और लाइक बेस्ट three commandments that we can follow from the Bible. That is Luke chapter 6:37. Luke chapter 6:37. आप पढ़िए हिंदी में. दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा. दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे. क्षमा करो तो तुम्हारे भी क्षमा की जाएगी. तो ये 3 शब्द जो है इसको हम लोग याद करना है. चर्च, कंडेम, फॉरगिव. If you are able to follow this one, then you will not have any bitterness in your life. जब आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हो तो उसका विरोध में आप बोलते हैं कि नहीं. You start judging that person. आप जज करने लगते हैं कि ओ ब्रदर रूपिन ऐसा है, ओ थंकी ऐसा है कि नहीं, उसने उस दिन ऐसा मुझे बोला था, उसका दिल गंदा है, एग्जाम्पल है कि नहीं. वी स्टार्ट जजिंग समवन. व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट फॉरगिव समवन. वी स्टार्ट कंडेमिंग. कंडेम का मतलब क्या है? हम लोग दोष ठहराता है, उसने ऐसा किया. जज का मतलब होता है कि ओ वहाँ पर उसने गलत किया, यहाँ पे उसने सही किया, फिर भी उस दिन उसने इतना खराब किया. हम लोग जज करते हैं, न्याय लगाते हैं. लेकिन कंडेम का मतलब होता है दोष ठहराना. मतलब उसमें अच्छा को भी हम लोग खराब कर देना, अच्छा को भी हम लोग खराब प्रूव करना है कि उसने ऐसे ही किया, उसका गलत, वो गलत ही है, क्षमा करने के बदले में. अगर हम लोग क्षमा का जीवन जिएंगे तो किसी को दोष लगाएगा. क्षमा का जीवन जिएंगे तो किसी का गलती को ढूंढ के निकालेगा नहीं, है कि नहीं. So that is why Bible clearly says that don't judge and you will not be judged, don't condemn then you will not be condemned, forgive then you will be forgiven. उसका मतलब क्या है? Forgive then you will be forgiven. क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा. उसका मतलब अगर आप क्षमा नहीं करेंगे आपको भी क्षमा नहीं करेंगे. हाँ, समझ में आया ना? क्षमा नहीं करेंगे. तो अगर आपको क्षमा का जरूरत है तो क्या करना है? If you need forgiveness from God then you must forgive. अगर आपको क्षमा चाहिए तो आपको भी क्षमा करना है. बहुत सिंपल है. If you need forgiveness from God then you must forgive. हम लोग जब देखते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, कितने लोग करते हैं लॉर्ड्स प्रेयर? हम लोग चर्च में जाने से कभी कभी किसी चर्च में जो करता है कि नहीं, ऐसे बेनिडिक्शन. लेकिन लॉर्ड्स प्रेयर जो करते हैं उसका मीनिंग कितने लोग समझते हैं, वही इंपॉर्टेंट. लॉर्ड्स प्रेयर में बहुत सारा मीनिंग है जो मेरा मिसेस भी सिखा रहा था. मैं भी बहुत कुछ नया चीज़ सीखा था उस दिन. We don't recognize the meaning of Lord's Prayer. We simply pray, forgive our debts as we forgive our debtors. है कि नहीं? हमारा पाप को क्षमा करो जैसे मैं हमारा जो पाप को, दूसरे का पाप को मैं क्षमा करता हूँ. बहुत सारे चर्च में वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाद में बाहर आने के बाद पास्टर भी वही उसका जो नफरत करेगा नफरत ही रहेगा ना. तो अभी हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु यीशु ने ये वचन क्यों लिखा कि एंड फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेब्टर्स. यीशु ने क्यों कहा ये? क्योंकि ये ज़रूरत है. हम लोग अगर दूसरे का पाप का क्षमा करेंगे तो हमारा पाप को भी क्षमा किया जाएगा. हम लोग मैथ्यू चैप्टर 6 verse 12 and verse 14 and 15. Matthew chapter 6 verse 12 and verse 14 and 15. And forgive us our debts as we forgive our debtors. बहुत सारे लोग उसका मीनिंग नहीं समझ पाता. इसलिए यहाँ पर 14 में हम लोग जब देखते हैं, ब्रदर आप पढ़िए हिंदी में. इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा. 15. और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा. आमेन. तो यहाँ पर हम लोग
बहुत साफ है, मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है कि नहीं? कितने लोग को आपका पाप का क्षमा का ज़रूरत है? सबको चाहिए ना। और हम लोग जानता कि हम लोग परमेश्वर से पाप क्षमा मिला भी है कि नहीं? लेकिन आप लोग को मालूम है कि आपको आपका पाप का क्षमा मिलने के बावजूद भी आपका क्षमा कैंसिल हो सकता है। मालूम है कि नहीं? Though you receive the forgiveness, though you receive your salvation, still then if you don't forgive others, salvation can be cancelled. वचन साफ कहता है। उसका मतलब अगर आप पाप क्षमा नहीं करते तो क्या है? आपका उद्धार भी खोएंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट है। You will lose your salvation. आप बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करता कि मेरा salvation कैसे मैं खोऊंगा, नहीं खोएगा, ये सोचते हैं। बहुत सारे चर्चेस में सिखाते हैं once you got saved, you are saved. Your salvation cannot be lost. लेकिन ये false है. This is not the right teaching. Because if we see in the Bible so clear, we can see so many areas. लेकिन नहीं, लास्ट टाइम भी मैंने सिखाया है कुछ वर्सेस, लेकिन आज भी इस फॉरगिवनेस के बारे में जब देखते हैं तो इसमें भी हमको सीखने के लिए मिलता है। एक कहानी है ना, एक राजा के पास 2 सर्वेंट है और दोनों सर्वेंट जो कोलिग्स है। तो दूसरा वाला सर्वेंट ने क्या किया? 500 दिनारी राजा से लिया, और दूसरा वाला जो सर्वेंट ने उस सर्वेंट से 100 दिनारी लिया। उसके बाद जब वक्त आया राजा को दे नहीं पाया तो राजा ने बोला कहाँ है मेरा पैसा? पकड़ के ले गया उसको, उसका सेना ने उसका सामने। तो वो गिर पड़ा, बोला दया करो, मुझे दया करो, हैव पेशेंस विद मी। जब समय आएगा तब जब मेरा पैसा मिलेंगे तो मैं पूरा दे देंगे। तो राजा ने क्या किया? ठीक है, उसको छोड़ दो, उसका जो खर्चा का क्या धार जो है वो मूव कर दिया। He has forgiven, क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया मतलब उसको देना ही नहीं पड़ेगा एक सिंगल पेनी। ठीक है, क्षमा कर दिया। तुरंत वो निकल के गया। जाते वक्त रास्ता में उसका दोस्त मिल गया जिसने 100 दिनारी लिया था। तो क्या हुआ? वही 100 दिनारी का जो लिया उसको कलर पकड़ के बोला मेरा 100 दिनारी कहाँ है? तो उसने बोला थोड़ा वेट करो, मैं दे देंगे जब मेरा पास पैसा आएगा। तो उसको लेके उसने क्या किया? चेयर में डाल दिया, मतलब क्षमा नहीं किया। तो जब राजा ने सुनाई पड़ा कि उस व्यक्ति ने 100 दिनारी के लिए उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया गया है, तो क्या किया राजा ने? उसको दोबारा बुला के लेके आया। बोला तुमको मैंने क्षमा किया लेकिन तुमने उसको क्षमा नहीं किया, तुम भी नरक में जा। तो उसका मतलब क्या हुआ? समझ पा रहे हैं? अगर आप क्षमा नहीं करते हो तो आपका उद्धार खोने का चांसेस है। जो आपने परमेश्वर से क्षमा पाया है वो भी परमेश्वर कैंसिल कर देगा। सो इफ यू आर लिविंग द bitterness, hatredness, unforgiven heart, then you are living in the danger life. आपका जीवन डेंजर में है अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हो, क्योंकि वचन साफ कहता है। ये यीशु मसीह ने कहा है, ये उदाहरण किसी ने नहीं बोला, यीशु मसीह का मुंह से निकला है। लेकिन नहीं, ये उदाहरण यीशु मसीह का मुंह से निकला है। तो जिसको क्षमा मिला उसका क्षमा कैंसिल कर दिया, उसको नरक में भेज दिया। तो उसका मतलब वो हम लोग है जो परमेश्वर ने हम लोग को क्षमा कर ही दिया। We have received the forgiveness already. We received the salvation already. But if you live a life of unforgiveness towards others, then God will again call you and say, I have forgiven you your sin and you don't forgive others, you go to hell. समझ पा रहे हैं? तो forgiveness, जो अनफॉरगिवनेस लाइफ जो है ना, किसी को क्षमा नहीं करके आप जिएंगे ना, वो बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। तो आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? बेनिफिट फॉरगिवनेस, द बेनिफिट ऑफ फॉरगिवनेस आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना? आपका टाइड ऑफरिंग, आपका faith, the egg of faith. When you are having an egg of faith means showing the seed of faith, praying, the faith prayer, faith declaration, now faith confession, faith claiming your right. All those things will be meaningless if you are living without forgiveness. Amen. Your salvation will be meaningless when you live without forgiveness. समझ पा रहे हैं? तो forgiveness में कितना बेनिफिट है। हम लोग दूसरे को क्षमा करना चाहिए नहीं चाहिए? क्षमा करना चाहिए। और दूसरा, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे कभी भी, जब याद करेगा आपको नींद भी नहीं आएगा वो भी दूसरा बेनिफिट है।
ना हम लोग कभी कभी दूसरा का पाप को देख के हम लोग क्षमा नहीं कर पाते, हम लोग नफरत करते हैं। मान लो अगर ब्रदर गिबलर ही बिहेव विद मी सो रूड, और एग्जाम्पल एनी को मैं बहुत खराब से बिहेव किया, या किसी को मैंने खराब से बिहेव किया, मैंने जो बिहेव किया वो उस पाप को देख के आप नफरत करेंगे, है कि नहीं? अगर मैं ब्रदर एम्ब्रिस को कुछ खराब से बोल देगा, जो मेरा बोलने का तरीका है वो याद करके वो बहुत दुख लगेगा, खराब लगेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कितने लोग आपका जो गलत बिहेवियर को खराब लगते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी व्हेनेवर वी सी द पिक्चर ऑफ द सीन इन समवन्स लाइफ वी रियली हेट्स दैट। जो पाप का जो करेक्टर सपोज है, आगे उस पाप का करेक्टर से किसी के साथ बिहेव करेंगे, आप उस व्यक्ति को नफरत कर लेता है। लेकिन ये हम लोग नहीं सोचता कि मेरा अंदर में जो अनफॉरगिवनेस करेक्टर है, अनफॉरगिवनेस करेक्टर जो है वो तो पाप का ही है, पाप का स्वभाव है, उसको हम लोग नफरत नहीं कर पाता ना। हम लोग का अंदर में कुछ पाप का करेक्टर, उसको हम लोग नफरत नहीं कर पाता। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट सी आवर सीन द पिक्चर। बट इफ एनीवन इज कमिंग विद सेम पिक्चर, यू रियली हेट, हम लोग नफरत करते हैं। तो आज ये मेरा टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बोला क्योंकि ये ज़रूरत है। अपना पाप का जो नेचर है उसको हम लोग क्या करना है? नफरत करना पड़ेगा। आमेन। वी शुड हेट टुवर्ड्स योर सिनफुल नेचर। व्हाई? बिकॉज वी बिकम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, है कि नहीं? दूसरे को क्षमा करना उसका क्या है? दिस इज द एक्ट ऑफ लव। ये परमेश्वर का प्रेम का एक स्वभाव है, एक कार्य है, एक क्या, एक नेचर। दिस एक्ट ऑफ लव मीन्स क्या, कैसे बोलेंगे हिंदी में? जो दूसरे को क्षमा करना ये प्रेम का कार्य है कि नहीं? और प्रेम का काम है। समझ पा रहे? वचन में क्या लिखा है? एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32। इसमें लिखा है, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32 में लिखा है, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर, फॉरगिविंग ईच अदर जस्ट एज इन क्राइस्ट गॉड फॉरगिव यू। हिंदी में एफिशियंस चैप्टर 4:32। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमेन। एक दूसरे से अच्छा हो। बी काइंड टू ईच अदर, बी कंपैशनेट टू ईच अदर, है कि नहीं? बी काइंड टू ईच अदर, टू वन अनदर, and be compassionate to one another, and be forgiving each other just as in Christ God forgive you। उसका मतलब क्या है? हम लोग एक दूसरे के साथ रूड होना चाहिए, खराब से हम लोग बात करना चाहिए एक दूसरे के साथ। आपका बोली में, आपका स्वभाव में प्रेम होना चाहिए। पत्नी पति का बीच में प्रेम होना चाहिए, भाई बहन का बीच में प्रेम होना चाहिए, हम लोग का वन फेथ मिनिस्ट्री में प्रेम होना चाहिए। मेरा मिसेस हम लोग बात कर रहे थे उस दिन, इन आवर वन फेथ आई कैन सी रियली देयर इज अ लव। हाँ, हम लोग का वन फेथ में कुछ प्यार का कमी है। थैंक यू। इन आवर वन फेथ देयर इज अ लैक ऑफ लव ना। हम लोग, मैं देख सकता हूँ कि हम लोग एक दूसरे से बहुत मतलब अच्छा कनेक्शन है। रियली वी लव ईच अदर, दैट इज अ मेन थिंग। हम लोग विश्वास करें, वो करें, सब करें, वो अधूरा है। अगर मैं प्रार्थना इतना करता हूँ, तंग्स में प्रार्थना करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को प्रेम नहीं कर पाएगा तो मेरा प्रार्थना का क्या फ़ायदा है कि नहीं? तो हम लोग एक दूसरे को प्रेम करना, ये वचन कहता है। एक दूसरे को क्षमा करना वचन कहता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर हम लोग ने देखने से बहुत सारा जवान, अभी जैसे कि इसी से भूमि हो गया, इसी से यामी हो गया, और इफ यू सी इवन किबलर is very young man, Emmanuel, Thanki, every one of them are young. Youth life में हम लोग क्या होते हैं? आप लोग ने सुनने को मिला कि नहीं? कोई लोग बोलता है ना, I will not forgive her, never, never, never. मैं उसको क्षमा कर ही नहीं सकता है, उसने इतना खराब मेरे साथ बिहेव किया ना, मैं उसको क्षमा करेगा ही नहीं। And somebody will say, I am not God that I will forgive. मैं परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर क्षमा के मेरा पाप को, लेकिन मैं तो परमेश्वर नहीं हूँ ना, मनुष्य मैं उसको किसे क्षमा करूँ?
ना कभी कभी शैतान बहुत सारा आवाज़ देते हैं और हम लोग इजीली कन्विंस कर लेता है कि ये सही है। ये कोटेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं जानता कि हम लोग परमेश्वर का संतान हो चुका। मालूम है, अभी के लिए आप शरीर में है, लेकिन आप परमेश्वर का संतान हो चुके हैं। उसका मतलब क्या, आप मनुष्य नहीं है अभी, आप परमेश्वर का हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप मनुष्य नहीं है, आपका आत्मा परमेश्वर से जन्म लिया गया आत्मा है अभी, तो आप आत्मा के द्वारा चलना चाहिए नहीं चाहिए। वचन में लिखा है ना कि आत्मा के द्वारा चलने वाला परमेश्वर का संतान है। Who led by the Spirit, they are the sons of God. That means if you are the child of God, you must lead by the Spirit, not by the flesh. We should not say that I am a human being, I am the flesh, I will not forgive. No, you are no longer flesh. Amen. Though you live in flesh, you are no longer flesh. आप शरीर नहीं, अभी शरीर से नहीं चल रहे, अभी आप आत्मा से चल रहे है कि नहीं। Though you live in this earth, you don't belong to this earth. इस संसार से आप बिलोंग्स नहीं करते हैं, but you belongs to heaven, है कि नहीं। तो आज हम लोग किसी तरह से जीना चाहिए, जैसे कि आप you have the citizen of the heaven, you should live the same way. इसलिए हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते मैं तो मनुष्य में उसको किसी क्षमा करो। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे, प्रार्थना करो, परमेश्वर से ताकत मांगो। हम लोग किसी को क्षमा करने कभी कभी ना मुश्किल पड़ता है, याद आता है, हृदय से निकलने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम क्या सिखाया था, जब आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते, क्या करने के लिए बोला था मैंने, यू शुड स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम द गुड थिंग। आदमी लोग क्या करते हैं, ओ परमेश्वर उसने मुझे ऐसे ऐसे किया ना, तो आपका क्या बदला लेना आपका काम है, उसको बदला लो। उसका मतलब आपने क्षमा किया ही नहीं अभी तक ना, बदला लेने का आपका काम है। बाइबल में लिखा तो आप उसको बदला लेना, अरे वो तो परमेश्वर का बिजनेस है, वो बदला लेना नहीं लेना उसका हाथ में है, आप क्यों इंटरवेन कर रहे हैं है कि नहीं। परमेश्वर का बिजनेस है और आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस है क्षमा करना। बहुत सारे लोग बहुत क्या नहीं होता है, ऐसा करो उसको, है कि नहीं। जब तक आप शराब का प्रार्थना करेगा, जैसे ब्रदर बोला, तब तक आप किसी का क्षमा नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब आपको जो दुख पहुंचाया उसके लिए अगर आप भलाई प्रार्थना कर सकेगा, उसके लिए आशीष के लिए प्रार्थना कर सकेगा, परमेश्वर उसने मुझे दुख पहुंचाया है लेकिन उसको कुछ भी हानि होने मत देना, मैं उसको क्षमा करता हूँ, उसको आशीष करो, उसको ज्ञान दो, ताकि वो भी आत्मा में बढ़े, उसका स्वभाव में बदले, और जैसे उसने दुख दिया जैसे उसी तरह से दूसरा को भी दुख ना दे ना। उसका जो आशीष के लिए अगर आप प्रार्थना करने लगेगा, आपका दिल से आराम से क्षमा का आत्मा आगे पूरा क्षमा हो जाएगा, नफरत ही निकल जाएगी। क्योंकि मैंने वही किया है, जो मुझे दुख पहुंचाया है तो उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस एरिया में जब मेरे को दुख पहुंचा उस एरिया को लेके मैं आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। तब क्या करते हैं हम लोग, आसान से उनको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका आशीष के लिए आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो आप कभी भी उसको क्षमा नहीं कर सकेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्षमा का। इसलिए कभी भी मुंह से मत बोलना कि मैं मनुष्य हूँ, मैं उसको क्षमा नहीं करूँगा। ठीक है, जो हम लोग क्षमा नहीं करते हैं तो दिस इज द रूट ऑफ द बिटरनेस, हेट्रेडनेस ना, जो नफरत का, कड़वाहट का, अशांति का, बीमारों का, और जो प्रार्थना का फेलियर का, आपका विश्वास का जो क्या काम जो कर रहे हैं उसका जो असफलता सब का चल है। When you don't forgive someone, now that is the root of your what bitterness, hatredness, failure of your prayer, failure of your faith action, failure of your faith prayer. You will have that if you don't forgive. ठीक है, तो मैं शॉर्टली जल्दी से ख़त्म करूँगा, मेरा टाइम हो गया, लेकिन 2 मिनट और लेगा। बाइबल क्या कहता है, व्हाट डज द बाइबल सेज। परमेश्वर ने हम लोग को किसी रीति क्षमा किया। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर बोलता है तुम्हारा पाप को मैंने क्षमा कर दिया, मैं याद करता ही नहीं, है कि नहीं। परमेश्वर कहता है ना, वंस आई फॉरगिव योर सिन आई डोंट रिमेंबर एनी मोर। आप लोग लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिएगा।
कहाँ पे आइज़ाया 43 वर्स 25, हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 12, ये दोनों चीज़ लिख के रख दीजिए, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। 25, आइज़ाया 43:25 and Hebrews chapter 8 verse 12. So God clearly says that once He forgives, He doesn't remember your sin. ठीक है? जब परमेश्वर एक बार क्षमा कर देते हैं तो आपका पाप को क्षमा याद नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर को याद भी आएगा जब आप दूसरे का पाप को क्षमा नहीं करेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि सब बाइबल को देखना पड़ेगा, ये वचन के साथ चलने से नहीं होगा, सब बाइबल को देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो परमेश्वर जो क्षमा करते हैं हमारा पाप को तो वो दोबारा याद नहीं करते हैं। क्यों ये मैं बोला? क्योंकि आप भी किसी का पाप को क्षमा करते हैं ना, आप भूलने की कोशिश करो। और कैसे भूलेगा? मैंने वही कहा, आप उनका आशीष के लिए प्रार्थना करने लगेगा ना, सच में आप भूल जाएगा। उस व्यक्ति को देखने से भी याद नहीं रहेगा, मालूम है? और कभी याद भी आ सकता है, लेकिन वो करवाहट नहीं होगा, एकदम नो बैड फीलिंग्स, आपका अंदर में कुछ बैड फीलिंग्स नहीं होगा। जैसे कि आप ऐसे एक होगा कि आपको कुछ हुआ ही नहीं, आप लोग का बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, कितना अच्छा लगेगा, इतना शांति होगा, है कि नहीं? क्षमा में बहुत शांति है। और यहाँ पे मैं लास्टली इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरगिवनेस एक और मैं ऐड करूँगा, दैट इज प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22। Proverbs chapter 17 verse 22. This is also the benefit of forgiveness. Proverbs chapter 17 verse 22. नीति वचन 17 का 22। मैं चाहता हूँ ब्रदर पढ़े हिंदी में एक बार उसको। 17 का 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हम लोग मन कब टूटता है? आपका मन कब टूटते हैं? चीज़ है नहीं, लड़का कब मन टूटता है? जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टूटता है, रिलेशनशिप टूटता है। मनुष्य का मन कब टूटता है ना? पति पत्नी का बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता तो टूटता है उसमें, जब पति नहीं समझता है, जब पत्नी नहीं समझता है। हम लोग का मन कब टूटता है? हम लोग जब किसी को क्षमा नहीं कर पाते तब मन टूटता है कि नहीं? और यहाँ पर क्या लिखा है? मेरे हार्ट डज गुड, जो खुशी का, जो आनंद का जो हृदय है वो अच्छा करता है, वो दवाई का समान है। लेकिन जो आत्मा टूटा हुआ जो आत्मा है वो हड्डी को सुखाता है। तो उसका मतलब क्या है? अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हो, उसका वजह से क्या होगा? आपका मन टूटेंगे, आपका आत्मा टूटेंगे। अंदर से आत्मा टूटा मतलब अंदर से टूटा हुआ है, ठीक है? तो अगर वो जीवन जिएगा तो आपका शरीर में से कुछ ना कुछ बीमार निकलते रहेगा। समझ पा रहे हैं? That will cause to have a sickness in your body, because here it is mentioned the effect of the unforgiveness. But a broken spirit tries the bonds, लिखा है। तो मेरो बॉन्ड जो होता है ना, अगर वो सूख जाएगा तो आदमी जिंदा रहेगा, हेल्दी। जब हम लोग जब देखते हैं अच्छे तबीयत, द हेल्दी पर्सन इज हु हैज ए हेल्दी बॉन्ड, जिसके पास अच्छा हड्डी है, पूरा अंदर में मेरो बॉन्ड भरा हुआ है। जैसे अभी आप कुछ भी बकरी को या किसी जानवर को काट के देखो, जो हेल्दी जानवर है ना, उसका मेरो बॉन्ड पूरा एकदम टाइट, एकदम भरा रहेगा। लेकिन बीमारी एक जानवर को काट के देखो, मेरे बहुत सूखा, छोटा सा बदला सा रहेगा अंदर। तो देखिए, हम लोग हेल्दी होना है तो हमारा हड्डी भी हेल्दी होना पड़ेगा, राइट? सो इफ यू डोंट फॉरगिव अदर्स, दैट विल कॉज यू द सिकनेस, ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी मस्ट फॉरगिव। हम लोग को क्षमा करना है, किसे भी वो क्षमा करना था कि आपको चंगाई मिले। तो आज हम लोग यहाँ से मैं ख़त्म करूँगा। अगर परमेश्वर अलाउ करे तो फ्यूचर में जो आएगा बहुत सारा चीज़ और बोलना था, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा